महारुद्र परम शिव इसे अपने गले में धारण करते हैं। उसका नाम है वासुकी। इस संसार के महाज्ञानी, शिव को ज्ञान देने वाले विघ्नेश्वर इसे अपने कमर के बीच लपेटे हुए हैं। देवों के सेनाधिपति, भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने वाले, उन्हें आशीर्वाद देने वाले श्री सुब्रमण्यम स्वामी उनके पादुका के समीप हमेशा सर्व दर्शन देते रहते हैं। अब समझे क्या सांपों की महिमा क्या है? तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। कौन है? दीदी मैं हूँ, मैं। दीदी क्या हुआ है? टिले वाले मंदिर से पूजा करके लौटते समय मुझे रास्ते में वो कमला मिली थी। कह रही थी चेन्नई से क्यों आई, वापस चली जाओ। बार बार यही कह रही थी। कुछ अजीब लग रहा था। मैंने उससे वजह पूछी तो कहने लगी कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ऐसा कहकर बिना रुके वहाँ से चली गई। दीदी ये तुम क्या कह रही हो? दीदी तुमने कौन सी कमला को देखा था? मणिकरण, सुब्बम्मा जी की बेटी, मेरी स्कूल फ्रेंड कमला। ऐसे क्यों देख रही हो तुम? दीदी कमला को मरे हुए 3 महीने हो चुके हैं। ये तुम क्या कर रही हो? उसे टाइफाइड हो गया था और उसके बाद वो बच नहीं सकी। अगर मैं ये बात तुम्हें बता देती तो तुम परेशान हो जाती। दिव्यानी, तुम्हें इस गांव में नहीं रहना चाहिए। चेन्नई अभी वापस चली जाओ। लेकिन वो मर चुकी है तो कैसे? नहीं सौम्या, कमला ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा था। मेरे सामने खड़ी होकर बात की। तुम इस गांव को छोड़कर चली जाओ, जोर देकर यही कह रही थी। लेकिन तुम कह रही हो कि वो मर चुकी है। हाँ दीदी वो मर चुकी है। पता नहीं कमला की आत्मा को शांति मिली भी है या नहीं। वो उसकी आत्मा होगी। उसकी आत्मा थी? पर वो मुझे गांव छोड़कर जाने को क्यों कहेगी? इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी दीदी। तुम्हें वो पहले ही मुसीबत के लिए आगाह कर रही है। तुम इस गांव में आई हो, शायद ये किसी को पसंद नहीं और शायद इसीलिए उसने तुम्हें जाने को कहा। अगर ऐसी बात है तो कोई इंसान भी ऐसा कर सकता है ना? कमला की आत्मा ही क्यों? अच्छा ये सब छोड़ो। इन सब के पीछे आखिर क्या वजह है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन कमला ने कहा कि आपकी जान को खतरा है। उसने ऐसा कह दिया तो मैं डर कर इस गांव को छोड़कर चली जाऊंगी क्या? मुझे इन सब बातों से डर नहीं लगता। स्वामी जी, आप तो सिर्फ शास्त्र और पुराणों में जो कहानियां लिखी हैं उसकी बातें कर रहे हैं। मैं इस गांव की सच्चाई जानना चाहता हूं। शिवा, स्वामी जी जो कह रहे हैं उसे समझो। बेवकूफों जैसी बातें करना बंद करो और चुपचाप रहो। कोई बात नहीं माता जी। शिक्षा और उससे मिला हुआ ज्ञान उसी आधार पे बोल रहा हूं। परंतु इसे मेरी बात समझ में आ ही जाए ये जरूरी नहीं है। धीरे धीरे समझ जाएगा। इनके संदेह को दूर करना ही मेरा कर्तव्य है। सर्प
दूसरे जंतुओं के जैसे नहीं होते। उनके कानों से सुनाई नहीं देता, फिर भी कई मीलों दूर होने वाले भूकंप की आहट को महसूस करने की शक्ति होती है, वो भी एक ही स्थान पे रह करके। वो एक ही स्थान पर कई घंटों तक बिना हिले ढुले ध्यान में बैठे रहने वाला जीव है। और इसीलिए तो सर्प भगवान के सहायक बनकर रहते हैं। मनुष्यों का जन्म जिस कारण होता है वो है वीर्य। वो सर्प के रूप में ही होता है। बिना हाथ पैर के अपनी रक्षा करने की क्षमता रखने वाला जीव सर्प ही है। किसी की प्राण लेने वाला विष अपने मुंह में धारण करना कोई साधारण काम नहीं है। इसी तरह सर्प के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि वो बहुत ही अद्भुत जीव है। स्वामी जी, आपकी बात सुनने के बाद सांपों के प्रति जो मेरा डर था वो खत्म हो गया। देखिए, आप जो कुछ भी कह रहे हैं, मेरा उस पर विश्वास बिल्कुल नहीं है। इन पर गांव के लोग विश्वास कर सकते हैं। गंगा माँ का श्राप, उनका आदेश, और वो अजीब सा घूमने फिरने वाला सांप जिसके डरने से लोग मर जाते हैं। आखिर गंगा माँ किस बात का बदला ले रही है? मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूं ये सब? मानना ही पड़ेगा, क्योंकि यही सत्य है। गंगा माँ की शक्ति के वश में रहने वाली नागमाता है। सौम्या, आज टीले वाले मंदिर में मैंने शिवा को देखा। कौन शिवा? मेरे ऑफिस का हेड शिवा। शिवा और उसकी माँ हमारे गांव में आए हुए हैं। आश्रम में रुके हुए हैं दोनों। मैं टीले वाले मंदिर में आने वाली हूँ ये जानकर मिलने के लिए वहां चला आया। मुझसे शादी किए बिना ये गांव छोड़कर नहीं जाएगा, इस बात की जिद पर अड़ा है। उसी के बारे में सोचती हुई मंदिर जा रही थी, तभी देखा कि वो मंदिर में मेरा इंतजार कर रहा है। कमला का मुझसे ऐसे मिलना और ये सारी बातें कहना, कहीं इन सारी बातों का संबंध शिवा से तो नहीं? स्वामी जी, आखिर कहानी क्या है मुझे बताइए ना, तभी इन सब पे मैं भरोसा कर पाऊंगा। ललितांबिके, सबके लिए एक समय होता है, और वो समय आने पर उसे बिना सुने जाना चाहोगे तो भी जरूर सुना होगा। अभी आप लोग जाके विश्राम कीजिए। तुम चुप नहीं रह सकता क्या? विश्वास होगा तो हमारे ऊपर जो कष्ट आने वाला है उससे देव शक्ति हमारी रक्षा करेगी, परंतु विश्वास के बिना अगर हमने उसे ढूंढ भी लिया तो हमें बचाने के लिए वो शक्ति नहीं आएगी। शिवा, गुरुजी तुझसे ही बात कर रहे थे। तू खतरे को अनदेखा मत कर बेटा। क्या माँ, अब वो सांप मुझे आके डस लेगा क्या? मुझे इन सबसे डर नहीं लगता है। मेरे पास रिवॉल्वर, अगर गलती से भी वो मेरे पास आया ना तो मैं उसे शूट कर दूंगा। बस बहुत हो गया, ऐसी बातों से भगवान नाराज हो जाएंगे। माँ, इन गांव वालों की तरह अब आप भी शुरू हो गई। अगर उस सांप को मार दिया होता तो ये सब नाटक कब का खत्म हो चुका होता, और बिना किसी डिस्टरबेंस के मैं आराम से दिव्यानी से शादी कर लेता। बस एक बुलेट और गांव का सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। शिवा, शिवा, माँ, हे माँ, ललिता माता, वो किसी नासमझ की तरह बात कर रहा है। माता, आप उसे बुद्धि दीजिए माता। मुझे ऐसा नहीं लगता। गंगा माँ का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है दीदी, वरना तुम्हें बाहर जाने के लिए अनुमति कैसे दे देती वो?
तुम कोई सामान्य लड़की नहीं हो। तुम्हारे अंदर दैविक शक्तियां हैं। मेरे साथ जो हुआ था वो तुम्हारे साथ भी होगा, ऐसा मत सोचो। नहीं सौम्या, मुझे नहीं लगता कि तुम जो कह रही हो ऐसी कोई बात है। मैं भी दूसरी लड़कियों की जैसी ही हूँ। भले ही गंगा माँ ने मुझे काम पर जाने की अनुमति दे दी, लेकिन शादी के लिए नहीं दी। मैं भी इसी गांव में हूँ, तो दूसरी लड़कियों के साथ जो होता है वही मेरे साथ भी होगा। उस पंडित को देख लो, जब उसने गलती की तो गंगा माँ ने उसे भी अंधा कर दिया, तो मुझे ऐसे ही छोड़ देंगी क्या? दिव्यानी, तुम जो कह रही हो सही है बेटी। बेटी, अपने बच्चों को अच्छा परिवार मिले, हर बाप की यही इच्छा होती है। मेरे अंदर भी यही आशा है बेटी, लेकिन क्या कर सकते हैं, तुम दोनों ने इसी मिट्टी में ही जन्म लिया है। तीसरी पीढ़ी के बाद ये चौथी पीढ़ी है बेटी। अब भी उससे मुक्ति कब मिलेगी, ऐसी मैं दिन रात भगवान से प्रार्थना करता हूं। ऐसे में हमें मुक्ति मिलने तक कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सौम्या के साथ जो हुआ है वो तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। बेटी, जैसे तुम मेरी बेटी हो, वैसे ही वो भी किसी का बेटा है। हमारी वजह से किसी की जान नहीं जानी चाहिए बेटी। पापा, ये कैसे हो? बेटी, अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो बिन मां के बच्चे आज उन्होंने अपने पिता को भी खो दिया होता। इतनी जल्दी और कोई गलती ना हो, ये इसका एक इशारा है बेटी। दिव्यानी, किसी भी कारण से अपने मन से कुछ गलत मत कर बैठना बेटी। नहीं पापा, मैं गलती से भी कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी। मैं आपकी बेटी हूँ पापा। अपने ही गांव में मैं नहीं आ सकती क्या? नहीं आना चाहिए था यहाँ। मैं जो कह रही हूँ वो करो। तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हारी जान को खतरा है। अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो बिन मां के बच्चे आज उन्होंने अपने पिता को भी खो दिया होता। इतनी जल्दी और कोई गलती ना हो, ये इसका एक इशारा है बेटी। दिव्यानी, मैंने कहा था ना कि गांव छोड़ के चली जाओ। अभी तक यही हो। यहाँ से चली जाओ। मेरी बात सुनो। यहाँ से चली जाओ। चली जाओ यहाँ से। चली जाओ, नहीं तो मारी जाओगी। चली जाओ यहाँ से। गांव छोड़ दो। चली जाओ यहाँ से। चली जाओ। मैंने कहा चली जाओ यहाँ से। जाओ, जाओ, जाओ। मैंने कहा ना, जाओ। दीदी, छोड़ दो मुझे। दीदी, दीदी, छोड़ दो। क्या हुआ दीदी? दीदी, दीदी,
सौम्या, दीदी क्या हुआ? दीदी क्या हुआ? दीदी बोलो ना दीदी, क्या हुआ? क्या हुआ बताओ ना दीदी। सौम्या, सौम्या, वहाँ देखो सौम्या। कमला, कमला क्या कह रही हो दीदी? कमला, दीदी कमला, मेरी फ्रेंड कमला। क्या कह रही हो? कमला क्या? दीदी क्या हुआ बताओ ना ठीक से। वो अभी यहाँ आई थी। इस गांव को छोड़कर चली जाओ या फिर मर जाओ, ऐसा कह रही थी। दीदी उस दिन घर पर पंडित जी आए थे ना, उन्होंने बताया था कि आपके अंदर दैविक शक्तियां हैं। आपका हाथ लगते ही वो बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई थी। आश्रम के स्वामी जी भी तुमसे मिलने के लिए कह रहे थे दीदी। ये देखो दीदी, तुमने ऐसी क्या गलती की जो गांव छोड़कर जाओगी? तुम्हारे अंदर दैविक शक्ति है, इस बात का तुम्हें भरोसा करना होगा, तभी तुम्हारे आसपास भूत प्रेत कभी भी नहीं आएंगे। रुको मैं आती हूँ। डरो मत दीदी, तुम बस आराम से सो जाओ। जाओ। सो जाओ। पंडित जी, इस गांव की और परिवार की भलाई के लिए ये सब सोचने के बाद प्रमोदर की बातें सुनकर नंबोदर जी को बुलाकर पूजा करवाई थी। हमने जो सोचा था कुछ और ही हो गया पंडित जी। ठीक है, जाइए। अब जो होना था सो हो गया। आगे से कोई गलती ना हो, ऐसी कसम खा लीजिए। हे नागमां, इनसे गलती हुई है, इन्हें माफ कर दीजिए। जमींदार जी के परिवार से अपना गुस्सा हटा दीजिए ताकि इनका परिवार अच्छे से रह सके। ऐसी मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। माता जी, नागमां,